दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ब्रीफली दोबारा देख लो, टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स E2O5 एंड E2O3। ज्यादा एसिडिक कौन से होंगे? E2O5। ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। नोट कर लो, मैंने करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हो गया? सुलभ डन? सीरियसली मैच देख रहे हो क्या सारे? आज मेरी सान्या, हेलो, हो गया? हाँ जी, अनुप्रीत हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ओह सॉरी, हेलोजन लगाया ना, टुवर्ड्स हेलोजेंस। ठीक है। टू टाइप ऑफ हलाइड्स compound with halogen known as halides of formula EX3 and EX5. What is E? E is group 15 element, तो clear है. What is X? X is fluorine, chlorine, bromine और iodine. ठीक है. It may be fluorine, it may be chlorine, bromine और iodine. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +5। EX5 सारे होंगे एक्सेप्ट विच वन इज अननोन? NX5। लास्ट लेक्चर याद है? व्हाट इज कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? 4। सो इज NCl5 और NBr5 पॉसिबल? नो, 5 बॉन्ड्स फॉर्म ही नहीं करेगा एक्सेप्ट NX5 बिकॉज वही पुरानी लाइन, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज restricted to 4 only. ठीक है, it is restricted to 4. So reactivity towards ओके अब आ जाओ, चाहे इसकी पोलर करेक्टर पे या कोवलेंट करेक्टर पे, बोथ EX3 एंड EX5 आर कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कंपैरिजन करना है ज्यादा कोवलेंट कौन है। एक शायद याद हो आपको +1 में केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक है, अगर कोई भी बॉन्ड है दिस AB, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, ईदर इट इज फॉर्म्ड बाय gain or loss of electrons means complete transfer of electrons or by mutual sharing of electron है, सही क्या है ना। लेकिन फजान्स रूल या फिर केमिकल बॉन्डिंग में ही मैंने ही वर्ड यूज करा होगा या किसी और टीचर ने ये कहा होगा दैट नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक, सिमिलरली नो बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। ये जो लाइन लगाई है A और B में क्या शो कर रहा है? इट शोज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ही है ना। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? 50-50। ठीक है, बट एक्चुअली क्या 50-50 शेयरिंग हो रही है? नहीं होगी इसमें A और B में। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा टाइम किसके पास होगी? ईदर टुवर्ड्स A और टुवर्ड्स B। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर बॉन्ड। ठीक है, मींस परफेक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो रही। ठीक है, मींस इवन दो दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बट इट हैज एप्रिशिएबल
आयोनिक करेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड है बट आयोनिक करेक्टर भी है थोड़ा, ऐसा ही होता है ना कुछ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जैसे बोल देते हैं। ऐसे ही ऊपर देखते हैं EX3 और EX5 विच वन इज मोर कोवलेंट इन नेचर। ठीक है, पहले आंसर लिखवा रहा हूं फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। याद रखने से EX5 आर more covalent than EX3। ठीक है, EX5 डिफरेंस क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +3। ठीक है, चलो आंसर तो मिल गया अगर चूज करना हो जाए, दैट PCl5 और PCl3 विच वन इज मोर कोवलेंट, 5। ये तो चलो हो गया, अभी आंसर मिल गया अगर MCQ क्वेश्चन आ गया। फिर क्वेश्चन असर्शन रीजन में या नॉर्मल स्टेटमेंट में भी आ गया। सपोज आपको एक क्वेश्चन आया PCl5 इज मोर कोवलेंट देन PCl3, फिर फंस जाओगे। आंसर स्टेटमेंट तो ओके है बट अब क्वेश्चन है वाई। ठीक है, वैसे वो थोड़ा डीप हो गया, उसके चांसेस भी कम है बट फिर भी वाई EX5 मोर कोवलेंट देन EX3। सो पहले तो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा +1 में चलते हैं। बिग कोवलेंट करेक्टर डिपेंड किस पे करता है, दो पार्ट्स हैं इसमें, एक है E5 पॉजिटिव और दूसरा है X नेगेटिव। दो ही चीजें है ना, हेलोजन है और दूसरा कटायन है E। देखो कोवलेंट करेक्टर, जो किसी का भी कोवलेंट करेक्टर है बॉन्ड का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। ठीक है, सो ऑप्शन में आपको ये भी ऑप्शन भी दिख जाएगी, PCl5 is more covalent because of more polarizing power of cation। कटायन कौन सा हो जाएगा PCl5 में, P5 पॉजिटिव। ठीक है, बट ये है क्या चीज है देखनी है। अब पोलराइजिंग पावर आगे दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या मैं और बेटर वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कटायन। ठीक है, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आई थिंक इसका आंसर तो आपको यहीं तक पता चल गया। कोवलेंट करेक्टर EX5 में क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, दूसरे में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी। ठीक है, सेकेंड है इसके अलावा कहीं और यूज करना पड़ जाए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ठीक है, जितना कटायन का साइज बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी एक फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज, उस वर्ड पे दोबारा आते हैं, टेंशन नहीं, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर उस पे आएंगे, डिस्कस करना है उसे। कोवलेंट करेक्टर सिर्फ पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड नहीं करता, कोवलेंट करेक्टर also depends upon polarizability। वो किसकी हो जाएगी, ऑफ अनायन। ठीक है, सो दो मेजर फैक्टर्स जिस पे कोवलेंट करेक्टर डिपेंड कर रहा है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन एंड टू गेट पोलराइज या फिर पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी आगे किस पे डिपेंड कर रही है, इसके साइज पे ऑफ अनायन। मैं अभी चार्ज नहीं कंसिडर कर रहा फिलहाल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना बड़ा होगा अनायन उतना उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना ज्यादा बॉन्ड में कोवलेंट
करेक्टर होगा। अब इन टर्म्स को लिटरली मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो अब इनको अगर ठीक बॉक्सेस में रखोगे दिमाग में तो हो जाएगा, ठीक है। बट अब अभी भी अगर पूछूं टर्म नहीं क्लियर होंगी। अगर किसी को क्लियर है तो बता दो, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, हाउ इट अफेक्ट्स कोवेलेंट करेक्टर। वो ठीक है, बोर्ड पे लिखा है कि जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा, ये है ना। बट और भी फंडामेंटल पार्टिकल भी पोलराइजिंग पावर है क्या, है ना। और दूसरा पोलराइजेबिलिटी क्या है। इन दो चीजों को देखो। जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, अनायन और कटायन में, एक मैं X नेगेटिव ले रहा हूं ये, ठीक है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग EX5 एंड EX3, ये X नेगेटिव है, ठीक है। बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज है, और सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज। बच्चे एक चीज बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करेगा या अलग अलग होगा। नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर में ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे है या नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब बेसिकली उसका जैसे सेंटर ऑफ मास नहीं निकालते थे, वो नेगेटिव चार्ज भी कहाँ पे होगा, इट इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ मास जैसे बोलते हैं, वो भी सेंटर पे ही है। ये एक्स नेगेटिव, ये केस है जब एक्स नेगेटिव अकेला है बेचारा। अब इसको अप्रोच करा E5 पॉजिटिव है सपोज, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या होगा जब इसे अप्रोच करेगा ये, ठीक है, क्या कर देगा, इसका साइज डिस्टॉर्ट, ठीक है। किसको अट्रैक्ट करेगा, किसको रिपेल करेगा, इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, और यहां पे चला जाएगा नेगेटिव। मींस नेगेटिव साइज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पीछे पुश कर देगा और न्यूक्लियस को अपनी तरफ, ऐसा ही कुछ होगा। इट इज स्टिल एक्स नेगेटिव, बट नाउ एक्स नेगेटिव हैज गॉट पोलराइज्ड, ठीक है। अब देखो वर्ड पोलराइज कौन हुआ, अनायन हुआ। दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। यहां से देख लो प्लीज, करो, आर यू गेटिंग द पॉइंट। पोलराइजेबिलिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हो गए, सेम आयन, ठीक है। कौन पोलराइज हुआ, एक्स नेगेटिव, दिस इज इट्स पोलराइजेबिलिटी। किसने किया, E5 पॉजिटिव मींस कटायन ने, इट मींस इट हैज सम पोलराइजिंग पावर, ठीक है। कटायन की क्या है, पोलराइजिंग पावर। अब इसकी पावर थोड़ी कम करो, अब शायद समझ लोगे। E5 पॉजिटिव की बजाय E3 पॉजिटिव कंसीडर करके देखो, वो भी पोलराइज कर देता, कर तो देता, लेकिन उस ऑब्वियस सी बात है यार, डायग्राम देख के ही है, जैसे मैग्नेट है वैसा ही है, वो पोलराइज तो कर देता बट इससे कम होती, ठीक है। सो पोलराइज कौन होता है, अनायन, पोलराइज कौन करता है, कटायन, ठीक है। दैट इज वाई EX5 more covalent than EX3, okay, ठीक है, as it is diagram को।
ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ओके। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है, किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करेगा? EH3, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? नो, 3 नेगेटिव। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज EH3। कौन कौन से होंगे कंपाउंड्स? इट्स पहला NH3, देन PH3, बोलो ASH3, SBH3, हाँ जी, BiH3, ठीक है। ये कंपाउंड्स है। पहले मैं ट्रेंड्स कुछ लिखवा रहा हूँ, इसका स्टडी करने हैं, फिर एक्सप्लेन कराऊंगा। ये 5 हाइड्राइड्स हैं, इनमें से किसी 2 का नाम पता है? अमोनिया आई नो, अदर देन अमोनिया? अच्छा चलो, अमोनिया तो चलो शायद पता है, अदर देन अमोनिया किसी को पता नाम किसी का? हाँ जी, ओ वाह जी वाह, वेरी गुड। कैसे? सेम टॉपिक करवा रहे हैं, फिर बीच वाले भी कराए होंगे। इसे बोलते हैं फॉस्फीन, ठीक है। आर्सेथाइन, बहुत सारे अलग अलग है, मैं बाकी नहीं करना, किसी ने लिखना लास्ट वाला चाहे लिख लो, बिस्मेथाइन, ठीक है नाम। बिस्मथ हाइड्राइड इज बेटर, पर चलो पहले 2 का तो नाम कॉमन वाला चलता है। इसके कुछ ट्रेंड्स लिखने हैं। फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो डिस्कस करना है। आफ्टर बॉन्ड लेंथ thermodynamic stability, after this reducing nature, ठीक है। आफ्टर दिस बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ठीक है। एक पॉइंट में मिस कर रहा हूं, बॉन्ड स्टेबिलिटी हो जाएगा, बेसिक नेचर, स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग, ठीक है। चलो यही पहले बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जो भी ट्रेंड्स डिस्कस करूंगा सारे लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब ये क्यों हुआ? डायग्राम देखो, पहले 2 तो डायग्राम से समझ ही जाओगे।
पहले मैं बना रहा हूँ NH3, ये है नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज, एक नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज थोड़ा छोटा होएगा नाइट्रोजन से, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, पिरामिडल स्ट्रक्चर ही होता है ना, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये छोटे छोटे। ओके, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, ये है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये है अमोनिया मॉलिक्यूल। अब आ जाओ थोड़े बड़े पे, बिस्मथ वाले पे आ जाओ। ये है बिस्मथ, हाइड्रोजन, बिस्मथ को देख के हाइड्रोजन भी बड़े हो जाएंगे। अच्छा, हाइड्रोजन का साइज तो सेम ही रहेगा यार, है? हाइड्रोजन तो सेम ही है, जो एटम था वही एटॉमिक साइज है, हाइड्रोजन का कैसे चेंज हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये है बिस्मथ, ठीक है। इसके पास भी एक लोन पेयर है, ठीक है। देख के बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? BiH3, ऑब्वियस है। रीजन क्या दोगे? वाई बॉन्ड लेंथ इज मोर? बिकॉज साइज ऑफ बिस्मथ इज मोर, ठीक है। लिखने की भी आई थिंक जरूरत नहीं है, शायद डायग्राम ही बना लोगे समझ आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन मैंने देख के चेंज कर दिए, थोड़े बड़े कर दिए, पुराने वाले साइज ही रखने हैं, ठीक है। दूसरा देखो, जो लिखा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? बिस्मथ वाला। बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, वो कोई कंपैटिबिलिटी नाम की भी चीज होती है ना, वो कहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा? बिस्मथ एंड हाइड्रोजन। बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होता है? जब एटम्स कंपैरेटिव साइज के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सिंपली छोड़ो से, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, रिमेंबर, याद है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ है जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा जनरली उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम, ठीक है। सो वाई अमोनिया इज मोस्ट स्टेबल? बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, और अगर इन्हीं में कंपेयर करें देन इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस बॉन्ड, बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड, इज वीक और वीकेस्ट अमंग हाइड्राइड्स, ठीक है। बॉन्ड वीक है, सो BiH3 क्या हो जाएगा? अनस्टेबल मॉलिक्यूल, थर्मोडायनेमिक स्टेबल नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक मतलब हीट करोगे, बिस्मथ अलग हाइड्रोजन अलग। इज दिस ओके? ठीक है। व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग नेचर? लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, याद है? व्हाट इज रिडक्शन या रिड्यूसिंग नेचर? सॉरी, रिड्यूसिंग नेचर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद क्या होना है? ऑक्सीडाइज, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो भी है एक रिड्यूसिंग नेचर, और भी होता है। रिड्यूसिंग नेचर इज टेंडेंसी टू लूज हाइड्रोजन, अपने हाइड्रोजन देना, वो भी तो है रिड्यूसिंग। वन वुड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे। क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होते भी क्या है? हाइड्रोजन डोनर, यही होते हैं ना।
सो इन दोनों में से दोनों या तीनों या चारों या पांचों जितने भी स्क्रीन पे हैं, विच वन इज बेटर हाइड्रोजन डोनर? बिस्मथ, ऑब्वियसली बॉन्ड इज वीक, ठीक है। सो BiH3 इज बेटर H डोनर, बेटर हाइड्रोजन डोनर। क्यों? बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकेस्ट। लिखो ऐसे। BiH3 is better H donor because bismuth hydrogen bond is weakest. ठीक है, is weakest. ओके और कुछ बेसिक नेचर हाइड्रोजन डोनर। अच्छा, सो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती जाती है। लास्ट आता है बेसिक नेचर में। मतलब रिगार्डिंग बेसिक नेचर फिर विजिट करना है +1 में। जैसे अब तक +1 के जो टॉपिक्स लिखवाए थे ओके हैं, आई होप आप रिवाइज कर रहे हो। नहीं कर रहे तो फिर मर्जी है, देख लेना रट्टे रुट्टे क्वेश्चंस के कैसे लगाने हैं, बट विदाउट कॉन्सेप्ट होंगे नहीं। कर रहे हो सुपरफिशियल जो जो टॉपिक, जैसे उस दिन मैंने वर्ड सिर्फ यही बोले थे, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, +1 से करते चाहे 10 से करते चाहे +2 से करते, बट मेन चीज है एटलीस्ट घर जाके करो। जितना मैं लेक्चर करवा रहा हूँ ना, आई थिंक उसे रिवाइज करने में तो शायद 5 मिनट ही लगे। जो क्लास में कर रहे हैं वो नहीं है, जो क्लास में चीज समझा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट टाइम इनर्ट पेयर इफेक्ट करा था, उस पे टाइम लगना है जो कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं। अब जो बोलूंगा बेसिक नेचर है, ये आपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस करने ही करने हैं। समझाऊंगा मैं, अभी भी करवाऊंगा, बट इन डिटेल प्रॉपरली थ्योरीज या फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। याद है कुछ लास्ट ईयर करे थे? 3 कॉन्सेप्ट थे, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टन-लॉरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट। मैं लिख देता हूं जो रिवाइज करने हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन-लॉरी एंड थर्ड इज लुईस कॉन्सेप्ट। किस चैप्टर में मिलेंगे? आयोनिक इक्विलिब्रियम, फर्स्ट बुक, लास्ट चैप्टर। ठीक है, बट फिलहाल जितना का हमें चाहिए उतना तो मैं करवा दूंगा बेसिक नेचर, बट ओवरऑल भी ये टॉपिक करना है, ठीक है, ताकि आपको पता तो रहे। पेपर तो पूरे +1 +2 के सिलेबस के ही देने हैं लास्ट में। सो ये टच में रहो चीज क्या है। फिलहाल बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर क्या है? बेसिक नेचर मतलब स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अमोनिया, अमोनिया इज दिस, ये NH3, इसने एक H पॉजिटिव गेन करा, क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यही है ना। बॉन्ड में कुछ डिफरेंस आएगा? सारे बॉन्ड सेम है? नहीं, जो लास्ट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन था? नो, लेकिन बॉन्ड तो फॉर्म कर रहा है बिना इलेक्ट्रॉन के ही। सो क्या करेगा वो? इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है, विद H पॉजिटिव। सो 3 नॉर्मल कोवलेंट है, एक कोऑर्डिनेट है, कितने बॉन्ड बन गए? 4, कोवलेंसी कंप्लीट होगी, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं समझाना था, वो तो वैसे ही चलो ड्रॉ कर दिया।
बेसिक नेचर क्या है? इस डायग्राम को देखकर किसी को कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज बेसिक नेचर? क्या अमोनिया बेस है? चलो मैं बोल रहा हूं अमोनिया बेस है। इस डायग्राम में, इस रिएक्शन के बेस पे, डायग्राम भी छोड़ो, इस रिएक्शन के बेस पे NH3 प्लस H पॉजिटिव चेंजेस टू NH4 पॉजिटिव। जस्टिफाई कर दो, क्या अमोनिया बेस है? क्या हो रहा है ऐसा रिएक्शन में भी अमोनिया बेस कह सकते हो आप प्रूफ के साथ? H पॉजिटिव आयन गेन कर रहा है। दो तरीके से कह सकते हो। addition of hydrogen is base. The species which accept H positive is base. So base क्या होता है? What is base? H positive acceptor is a base. ठीक है। दूसरा जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जैसे लुईस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस। ठीक है। ये पहले वाला ब्रॉन्स्टन लॉरी का कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टन लॉरी साहब ने क्या कहा था? दैट जो भी स्पीशीज H पॉजिटिव गेन करेगी दैट इज कंसिडर्ड एज बेस। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ने इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस। सो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव गेन हो रहा है, सो इट इज बेस। ऑन द अदर हैंड ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। दोनों कॉन्सेप्ट से ये बेस है। सो अमोनिया किस टाइप का बेस है? इट इज अ ब्रॉन्स्टन लॉरी बेस एज वेल एज लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है और H पॉजिटिव गेन भी कर रहा है। ठीक है। बेस, दिस इज बेसिक नेचर। अमोनिया एज अ बेस। सो अगर अमोनिया बेस है, फॉस्फीन भी बेस होगा, आर्सीन भी, बाकी भी जो है वो भी सारे बेस ही होंगे, सेम ही स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है। क्वेश्चन इज ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? वहां पे ऊपर आपने ट्रेंड में लिखा होगा बेसिक नेचर में दैट अमोनिया डिक्रीजेज है ना, बेसिक नेचर डिक्रीजेज। अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर बेस और उसके बाद बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। बेस तो है, ठीक है अमोनिया। दो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, why NH3 is a base। ठीक है। और इसी के साथ ही लिख लो चलो, and why it is a stronger base than BiH3 बेस है बट उससे स्ट्रॉन्ग क्यों है दूसरे वाले से? सो बच्चे आंसर लिखो पहले तो, भी बेस क्यों है? NH3 is a base because of presence of is a base because of the presence of an electron pair, presence of an electron pair on the nitrogen atom, which is readily available for sharing. This is possible, this मतलब sharing, this is possible because of small size of nitrogen, ठीक है। नाइट्रोजन एटम का छोटा सा साइज है, वो डायग्राम है कहीं पे ऊपर वाला, यही डायग्राम। ठीक है। नाइट्रोजन का छोटा साइज है, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अ मच स्मॉलर एरिया, छोटे से पार्ट पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। बट इन केस ऑफ BiH3 इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक है बट एरिया कितना कवर करना है? बहुत ज्यादा है। ठीक है।
This electron pair is diffused and is no more available for sharing. Therefore, BiH3 is weak base. ठीक है, उसका भी लिख लो. On the other hand, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना. On the other hand, Bi is a large atom. The electron pair is diffused over its large surface area. The electron pair is diffused over its large surface area. ठीक है. Therefore, electron pair is not readily available for sharing. So BiH3 is a weak base. BiH3 is a weak base. Okay. Next है चलो या देख लो ये रिएक्शन जो भी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हैलोजन, हाइड्रोजन. ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स. Reactivity towards metals. Reactivity towards metals. ठीक है, मीन्स मेटल्स के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी. E ग्रुप 15 एलिमेंट. ठीक है, मेटल को M या भी ले लेंगे. सीधा रिएक्शन के फॉर्म में करते हैं. जिंक प्लस फॉस्फोरस. मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन. कैल्शियम प्लस बिस्मथ. सोडियम प्लस नाइट्रोजन. और कोई कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक. पोटाशियम प्लस आर्सेनिक. चलो आई थिंक बहुत है इतनी रिएक्शंस. ठीक है, पहले देखो जिंक और फॉस्फोरस का. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक? 2 Zn 2 positive. And what is the valency of phosphorus? -3. देखो बच्चे विद मेटल्स. मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सो विद मेटल्स तो इनकी वैलेंसी क्या होगी? ऑलवेज -3. सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स में ग्रुप 15 एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेके चलोगे? ऑलवेज -3. 9th में करा है कुछ ऐसा. जिंक है, फॉस्फोरस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्म द कंपाउंड. क्या हो गया? Zn3P2. ठीक है, बाकी भी ऐसे ही करने हैं. सो फॉर्मूला इज Zn3P2. मैं डिफिकल्ट वाला भी करवाना है. डिफिकल्ट इज नेम करना है इसे. अच्छा, सेकंड देखो मैग्नीशियम. ये भी क्या हो जाएगा? Mg3
N2. Next one is Ca3Bi2. सोडियम, सोडियम वाला डिफरेंट है, ऐसे कर लेते हैं। सोडियम इज सिंगल पॉजिटिव, किसके साथ है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज 3 नेगेटिव, क्या बना ये? Na3N, गुड, ये बन गया Na3N। नेक्स्ट इज ये K पॉजिटिव, दैट इज K3As। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है हजारों कंपाउंड बन जाएंगे, सारे नहीं, कुछ लिखे हैं। बैलेंस करो, फर्स्ट वन इज 2 2 3 जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, ये 6, ये 2 3, ये 2, ये 3 6, ये 3, ठीक है। अब है प्रॉपर डिफिकल्ट वाला पार्ट, इनके नाम। जो कभी सोचे भी नहीं होंगे भी नाम याद करने हैं, करें या नाम? किसी भी कंपाउंड का एक का नाम बोलो। 9th वाली वैलेंसीज, वैलेंसी टेबल, जैसे रूम में पीरियोडिक टेबल वगैरह लगाया होगा, फायदा रहेगा वैलेंसी टेबल लगा लेना साथ में, क्योंकि अगर देखो उसकी वैलेंसी नहीं पता आपको, जिंक 2 पॉजिटिव है या सोडियम सिंगल पॉजिटिव होता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, सो ऑन, तो कंपाउंड्स होंगे ही नहीं। चलो वैलेंसी भी बात की बात है, नाम, जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ नाइट्रोजन के, ट्राई करके देखना क्या बोलते हैं इन्हें। N3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है। अच्छा एक रह गया बोनस, N3 सिंगल नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरस के भी हैं, फास्फोरस P3 नेगेटिव, PO3, 2 नेगेटिव, PO4, 3 नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही चलो आर्सेनिक के भी लिख लो, AS3 नेगेटिव। जैसे N3 नेगेटिव, ऐसे बोलते क्या हैं? N3 नेगेटिव इज नोन एज नाइट्राइड, ठीक है। NO3 नेगेटिव इज नोन एज नाइट्राइट, NO3 नेगेटिव इज नोन एज नाइट्रेट, N3 इज, ये डिफरेंट है, एजाइड, ठीक है। जैसे P3 नेगेटिव इज नोन एज फॉस्फाइड, ठीक है। PO3 2 नेगेटिव इज फॉस्फाइट, ठीक है। इट इज नोन एज फॉस्फेट, फॉस्फेट। ये वाला क्या हो जाएगा? इट इज आर्सेनाइड, क्या? इट इज आर्सेनाइड। अच्छा फॉस्फाइड का यार चेंज करो, मुझे डाउट है था। फॉस्फाइड कमाल है, आई थिंक मैंने पहले भी गलत लगा दिया। ये PO3 3 नेगेटिव होता है, चेंज कर लो इसे, बाकी ठीक है। सो नाम करोगे पहले वाले का, जिंक फॉस्फाइड, ओ सॉरी फॉस्फाइड, D फॉर डॉग। सेकंड मैग्नीशियम नाइट्राइड, नेक्स्ट कैल्शियम बिस्मथाइड, बिस्मथाइड सॉरी। सोडियम
नाइट्राइड, पोटाशियम आर्सेनाइड। ठीक है, यहीं पे बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर हैं। ठीक है, इसके आगे नहीं करना आज, नहीं शुक्र नहीं है, बहुत सारी है बट आज नहीं करना।